हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 9 का थर्ड पार्ट, और इसके बाद एग्जांपल नंबर 9 भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 10 पे चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है tan a/1 - cot a प्लस cot a/1 - tan a। इसको आपको प्रूव करना है 1 + tan a + cot a के बराबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें एक नया फॉर्मूला यूज़ होगा, तो उसको बड़े ध्यान से समझना। कुछ वैसे तो नया नहीं है, क्योंकि वो सभी फॉर्मूले आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि 10th में जितने क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, उसमें वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसको नया कह रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, tan a और cot a दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर भी tan a cot a है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कहीं भी यूज़ नहीं है ना? यहाँ पे tan स्क्वायर ए या cot स्क्वायर ए, अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसको साइन और कॉस में चेंज करते। तो अभी फ़िलहाल हम इसको सिर्फ tan और cot में ही रहने देंगे, बल्कि सभी को हम tan में ही चेंज करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan a/1 - cot a जो लिखा है, यहाँ पे मैं tan a तो लिखता ही हूँ, क्योंकि ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 1 - cot a की जगह हो जाएगा 1 - 1/tan a। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि cot a की वैल्यू होती है 1/tan, है ना? cot और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 1/tan a अपॉन नीचे का सेम लिखूंगा 1 - tan a। क्लियर है? तो यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स कि हमने क्या लिया है। तो टेकिंग cot a इज इक्वल टू 1/tan a। सिंपल। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना पहले तो एक चीज़। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी ऐसे नंबर दिए होते हैं और उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, देखिए उसमें हमने ऊपर वाले नंबर को नहीं छेड़ा है, नीचे वाले को फ्रैक्शन में लिखा है ना? तो इसका तो फ्रैक्शन ऑलरेडी बन चुका है। किसका फ्रैक्शन नहीं बना अभी? इसका फ्रैक्शन नहीं बना है। तो इसका मतलब ये जो अपॉन में 1 यहाँ पे लिखना, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। अभी इसका फ्रैक्शन हमने बना दिया है, लेकिन इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1 अपॉन में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले का इस बार फ्रैक्शन बना दिया है हमने, लेकिन नीचे वाले का फ्रैक्शन नहीं बना है। तो इस बार आप अपॉन 1 यहाँ पे लिखना। ये चीज़ क्लियर कर लो, कभी कंफ्यूज नहीं हो गया अगर ये चीज़ क्लियर कर लेते हो। ठीक है? तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। याद रखना है स्टूडेंट्स, हमने जिसका भी फ्रैक्शन बदला है, उसके दूसरे वाले के नीचे 1 लगा देना है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बड़े आराम से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए tan a अपॉन 1, ठीक है? और यहाँ पे नीचे क्या है? इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए नीचे तो tan a ही रहेगा, और ये वाला जो 1 है वो बन जाएगा tan a माइनस ये 1 1 ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में tan a ही है। उसके बाद हम प्लस करने वाले हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हमको करना है। ऊपर तो सेम रहेगा, और नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो नीचे भी सेम ही रहेगा, क्योंकि और कुछ करना ही नहीं आपको इसमें, है ना? तो ये वाला स्टेप हमने ऐसे ही लिख दिया है, क्योंकि दोनों को साथ में ही सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम कर लेते हैं डिवीजन का काम। डिवीजन मतलब हम अल्टा पल्टी कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये tan a अपॉन 1 तो यहाँ पे लिखा रहेगा, और ये वाला जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है ये पलट के जाता है ऊपर, ठीक है? तो ये इस तरह से हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय tan a, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ tan a माइनस 1, ठीक है? तो ये चीज़ नीचे आ गई और ये चीज़ ऊपर चलेगी। इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से होगा, 1/tan a लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 माइनस tan a, ठीक है? तो ये वाला 1 माइनस tan a नीचे आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये तो हो गया, देखिए tan स्क्वायर a, और इसके नीचे क्या आ गया? ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहेगा, tan a माइनस 1, और यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 ही आ गया, और नीचे क्या आ गया स्टूडेंट्स? देखिए tan a, और ये जो ब्रैकेट है ये मैं साथ में लिख देता हूँ tan a के, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम तभी ले पाएंगे जब दोनों में कुछ ना कुछ सेम हो, है ना? तभी तो आसान रहेगा एलसीएम लेना। अगर बिल्कुल ही अलग हो गया तो एलसीएम तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए tan a माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 माइनस tan a है।
तो इसको ये बनाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, माइनस का निशान कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का निशान यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, माइनस का निशान यहाँ आएगा। और यहाँ पर क्यों लिखेंगे, यहाँ पर तो कोई निशान ही नहीं है ना, तो सीधा सीधा ये जो प्लस है ना, इसकी जगह माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, और नीचे तो बिल्कुल सेम रहेगा tan a -1। और ये वाला जो निशान है ना, इसको मैं माइनस बना रहा हूँ क्योंकि माइनस कॉमन वाला जो आया था वो यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे tan a ही रहेगा, लेकिन इस ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं वो पलट जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। इतना क्लियर है? तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, देख लीजिए प्लस को मैंने माइनस किस तरह से बना दिया है। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे, ये दोनों एलसीएम के लायक हैं, तो मैं यहाँ पे एलसीएम क्या लूँगा, जो भी बड़ा वाला नंबर होता है उसको एलसीएम लिया जाता है, तो इसको मैंने एलसीएम ले लेना है पूरा, तो tan a -1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसके पास तो ये ऑलरेडी है, तो इसके पास क्या नहीं है, इसके पास tan a नहीं है, तो tan a को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखिए tan क्यूब a, ये नई चीज़ है यहाँ पे, tan क्यूब a हो गया, माइनस इसके पास तो पूरा का पूरा ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। कौन सा फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, देखिए वो फॉर्मूला ये था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, याद कीजिए, 9th क्लास की याद आ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है हमको यहाँ पे पुट कर देना है, क्योंकि ये ए क्यूब और बी क्यूब यही है। तो अब मैं पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह तो क्या लिखना है, मेरे को सिर्फ tan a लिखना है ना, और बी की जगह 1 लिखना है। तो इसका मतलब ये वाला साइड अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो गया a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ए बी क्या हो गया, tan a ही तो हुआ क्योंकि b क्या है, 1 है, और प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो इस तरह से मैंने ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिख दिया उठा के, और अपॉन में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, अपॉन में तो बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि नीचे तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो ये हो गया tan a -1। अब एक चीज़ देखिए, क्या ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई में है 2 ब्रैकेट और नीचे भी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई में। तो इसको मैं काट सकता हूँ, पूरे के पूरे ब्रैकेट को एक साथ काटना है, आप अलग अलग इंडिविजुअल मत काटने लग जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास, tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 अपॉन में tan a। अब बस आंसर आने ही वाला है। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर नंबर दिए हुए हैं इनको इंडिविजुअली मुझे डिनोमिनेटर के साथ लिख देना है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, देखिए tan a का स्क्वायर अपॉन tan a प्लस tan a अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan a। ठीक है, इस तरह से मैंने डिनोमिनेटर को तीनों के साथ अलग अलग लिख दिया है, जो कि मैं लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये tan a और इसका स्क्वायर कट गया, इसका मतलब ये तो बच गया tan a प्लस ये पूरा पूरा गया, पूरा जाने का मतलब है 1 बचा है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आप लिख देंगे, और 1 अपॉन tan a क्या होता है स्टूडेंट्स, cot a होता है ना cot a। तो बस यही RHS था, यही मुझे प्रूव करना था। अब आप देख सकते हैं RHS में जो वैल्यूज़ मुझे प्रूव करनी थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, देखिए 1 प्लस tan a प्लस cot a, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं RHS में हमने लगभग वैसी ही वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, यहाँ पे आ चुकी हैं वही वैल्यूज़, बस आगे पीछे हैं वो आप अरेंज करके लगा दीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा नया था, इसमें एक नया फॉर्मूला यूज़ होना था, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।